यार ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात जिसको 50-55 साल से साजिशों का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, कैंपेन में जब कामयाबी मिल गई तो लोग कहते हैं यार ये तो शायद किसी तरमीम के चक्कर में कामयाबी दी गई है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर भारी अक्सरियत से गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप किया। इस जीत से अब जो 28वीं तरमीम की जो बातें हो रही हैं, जो प्रेशर हो रहा है, कुछ थोड़ा रिलीफ होगा या किस तरीके की स्ट्रेटेजी, क्योंकि एक बार फिर पीपल्स पार्टी बड़ी फोर्स के साथ आगे आई है, तो ये 28वीं तरमीम पे कोई इसका असर पड़ेगा? यार ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात जिसको 50-55 साल से साजिशों का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, कौन कौन सी तोहमत, कौन कौन सा इल्ज़ाम उस सियासी जमात के रहनुमाओं के ऊपर नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी जमात, वो कहते हैं ना कराची से लेके गिलगित तक लोगों के दिलों में बसती है। उसका पार्टी का चेयरमैन चाहता तो एक दिन के लिए जाता या जाता ही नहीं। वो पार्टी का चेयरमैन अपनी बहन के साथ, अपनी क़यादत के साथ गिलगित बल्तिस्तान गया और एक भरपूर कैंपेन की। कैंपेन में जब कामयाबी मिल गई तो लोग कहते हैं यार ये तो शायद किसी तरमीम के चक्कर में कामयाबी दी गई है। ये कितनी अफसोस की बात है कि जो सियासी जीत पीपल्स पार्टी को मिलती है उसको हम हमेशा इस तरह के इल्ज़ाम से दागदार करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये मानना है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ग्राउंड पर मौजूद था, मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मियां साहब गालिबन एक दिन के लिए या चंद घंटों के लिए गए थे। ये फर्क है, गिलगित की आवाम को नजर आ गया कि एक तरफ पार्टी का चेयरमैन खुद मैदान में है अपनी बहन के साथ, और दूसरी तरफ वो लोग जिनको लाहौर से रिजेक्ट कर दिया गया, जिनको गालिबन गुजरांवाला से रिजेक्ट कर दिया गया, आपने उनको भेजा वहां कैंपेन चलाने के लिए। तो गिलगित वालों ने उस कैंपेन को एक्सेप्ट नहीं किया और गिलगित वालों ने तासुब को रिजेक्ट किया। कि मुझे इतना दुख होता है, जिसलिए मैंने ये बयान दिया था कि हम सब कुछ कर लें, और कराची वो शहर है जो सब कुछ पाकिस्तान के लिए करता है, इस प्यारे पाकिस्तान हमारे मुल्क के लिए करता है, उसके बावजूद ये लोग मवाजना करते हैं हमारा। तो गिलगित वालों ने कहा हमें सखी बनना है, हमें तो सखावत का मुजाहरा करना है, हमें तो मोहब्बत का मुजाहरा करना है, हमें तासुब से दूर रहकर बिला तफरीक सोच काम करना है। और इसलिए उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ दिया और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी अगले 5 सालों में जो वादे अपने मंशूर में बिलावल साहब ने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ किए हैं, इंशाअल्लाह उन वादों को वफा करेगा और आवाम के दरमियान थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। सलाउद्दीन का करूँ वालों से जब मुलाकात होती है वो कहते हैं हमारे हम जो भी खिदमत देते हैं हमारी कोई भी तारीफ नहीं यहाँ पे करके जाते हैं। आप क्या कहेंगे? दूसरा ये कि गिलगित के हवाले से बात हो रही है, कराची और गिलगित को कंपेयर किया जा रहा है। आगे आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुका है, उसके सूरत हाल भी आपके सामने है। दूसरा ये उसमें भी कोई कंपेयर किया जाएगा? मैं महकमा औकाफ को आप सबकी तवज्जो से शाबाशी देना चाहूँगा। महकमा औकाफ वाले साल के 365 रोज़ इस दरबार की खिदमत करते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। और माशाल्लाह आपकी बार तो जिस खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है, रात को जब आप गुजरते हैं तो एक बड़ी शानदार दिलकश मंजर ये इमारत पेश कर रही है। तो मैं औकाफ डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहूँगा और उनको कहना चाहूँगा दैट दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बाकी आज़ाद कश्मीर में भी जब इंतखाब होगा तो मैदानी अमल में उतरेंगे, बिलावल साहब उसको लीड करेंगे, फरियाल साहिबा उसको लीड करेंगी, जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसको लीड करेंगे। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गिलगित की तरह आज़ाद कश्मीर की आवाम जो है वो भी इस बात को याद रखेगी कि लास्ट टाइम जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कितने अस्पताल वहाँ पर बनाए गए, वहाँ पर कितने तरक्याती काम किए गए। और ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि इस तरह की रिकॉर्ड तरक्याती काम आज़ाद कश्मीर में नहीं थे। और जो आज मौजूदा चैलेंजेस हैं आज़ाद कश्मीर में,
उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हकीकी पावर पीपल्स पार्टी इख्तिदार से दूर रहती है तो कहीं ना कहीं इस तरह की तशनगी पैदा हो जाती है। तो मैं अगेन चाहूंगा कि भरपूर तरीके से हर सियासी जमात वहां कैंपेन करे और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूं फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट बैंक है आज़ाद कश्मीर में और इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर की आवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देगी। गिलगित और कराची के मामले, लाहौर और कराची के मामले पे फैसला दिया गिलगित ने, ये आप पहले भी कहते थे, लेकिन आप कराची को एक और तोहफा देने जा रहे हैं अजीमपुरा, उसके हवाले से भी आप बताइएगा कि वो कब इंशाल्लाह 14 तारीख को अगले इतवार को उसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। हमने टारगेट रखा था कि 100 दिन के अंदर, ये वजीर आला सिंध ने हमको टारगेट दिया था कि 100 दिन के अंदर इस पुल को बनाना है। पिछला पुल हमने 120 रोज में बनाया था जो कि भैंस कॉलोनी पे था। तो इनॉग्रेशन पर वजीर आला सिंध ने मुझे ताकीद की थी कि यार इस ब्रिज को आप 100 दिन में बना के देंगे और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए गालिबन आज 88वां दिन है, 88 दिन है, ब्रिज कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम जारी है। अगले 4 से 5 रोज में मुकम्मल करके इतवार को इंशाअल्लाह हम पब्लिक के लिए खोल देंगे। मैं बताता चलूं कि कहते हैं हमारे शहर में काम स्लो होता है, हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स में दुश्वारियां हुई, लेकिन जहां अच्छा काम होता है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि आपने उस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया और एक बड़ा मसला कोरंगी की आवाम का, शाह फैसल कॉलोनी की आवाम का और जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं वो मसला आपने हल किया और इंशाअल्लाह मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट आइंदा आने वाले महीनों में हम कराची शहर में स्टार्ट भी करेंगे और उनको मुकम्मल भी करके देंगे, ताकि ये जो बार बार कहा जाता है ना कि लाहौर में ये काम हो गया, असल में आप मीडिया के दोस्त जब ब्रिज का इफ्तिताह होता है उसकी तस्वीर दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, लेकिन जब पिछले दिनों बारिश हुई थी और वो बारिश में वहां पे पिंडी में जो हाल हुआ था वो आप लोगों ने उस तरीके से नहीं दिखाया जिस तरीके से आप मेरे शहर के हालात दिखाते हैं। हाँ ना, वो यही है ना, सारा इंटरेस्ट मुर्तजा से मोहब्बत इतनी है, नाम इतना अच्छा है ना मेरा। हाँ बिल्कुल सरप्राइज देंगे और सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन आखिरी दौर तो तब आता है, आखिरी अशरा तो तब आता है जब आप गिव अप कर दें कि आपको कंटिन्यू नहीं करना। पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी और पीपल्स पार्टी का दौर कंटिन्यू करेगा। अफराद आते जाते रहते हैं, सोच हमेशा कायम रहनी चाहिए। सोच गाजी बाबा की है ना, सोच क्या है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, सोच क्या है हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, सोच क्या है हुकूक अल्लाह का ख्याल रखना है। तो ये सोच जो है इंसानियत की, ये हमेशा इंशाअल्लाह जब तक अच्छे लोग जिंदा है ना ये जारी रहेगी और उसको हम जारी और सारी रखेंगे। कराची का मैदान में छोटा सा मसला है, आज सिखावत कर दी जाए। ये पीछे गली भी है ना, उसकी बहुत बुरी हालत है, करवा देंगे, भी है, करवा देंगे, उसकी तमीर का